नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक वीडियो जिसमें एक स्कूल शिक्षिका छात्रों से अपने मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने के लिए कहती दिख रही हैं। ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है। वहीं उस स्कूल की शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल वायरल वीडियो में दिख रही शिक्षिका तृप्ता त्यागी, जो मुजफ्फरनगर में नेहा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं, कुछ छात्रों को 7 वर्षीय बच्चे को थप्पड़ मारने के लिए कहते हुए सांप्रदायिक टिप्पणी करते हुए देखा गया, जबकि बच्चा रोते हुए असहाय खड़ा दिख रहा है। वहीं तृप्ता त्यागी का कहना है कि वह अपने घिनौने कृत्य पर शर्मिंदा नहीं है। इस घटना को लेकर त्यागी ने एनडीटीवी से बात करते दौरान कहा कि मुझे शर्म नहीं आती। मैंने एक शिक्षिका के रूप में इस गांव के लोगों की सेवा की है, वे सभी मेरे साथ हैं। उन्होंने अपनी कार्रवाई को यह कहते हुए उचित ठहराया कि स्कूल में बच्चों को नियंत्रित करना जरूरी है और वायरल वीडियो पर हुए विवाद को मामूली मुद्दा बताकर खारिज किया। तृप्ता त्यागी ने कहा कि यह मेरा इरादा नहीं था, मैं अपनी गलती स्वीकार कर रही हूं, लेकिन इसे बेवजह एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया। वहीं मुजफ्फरनगर के जिला मजिस्ट्रेट अरविंद मलप्पा बंगारी ने कहा कि शिक्षिका के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल शनिवार 26 अगस्त को हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने के दावे के बावजूद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। खड़गे ने कहा कि सीएम केसीआर ने विपक्षी दलों या इंडिया गुट की एक भी बैठक में भाग नहीं लिया। हम सभी 26 पार्टियां मिलकर केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तेलंगाना के लोग एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को भाजपा को केंद्र से हटाने के लिए एक साथ आना चाहिए। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने अगस्त की शुरुआत में बयान दिया था कि उनकी पार्टी ना तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और ना ही भाजपा के एनडीए गठबंधन में शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष ने केसीआर की राजनीतिक विचारधारा पर सवाल उठाते हुए आगे कहा कि हाँ, वे कहते हैं कि वे धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो बीजेपी से कुछ बात कर रहे हैं। बीआरएस और बीजेपी की दोस्ती हो गई है, लेकिन वे इस बारे में बोल नहीं सकते। असम से बीजेपी सांसद राजदीप रॉय के सिलचर स्थित आवास पर कल शनिवार 26 अगस्त की शाम को एक नाबालिग लड़के की बॉडी लटकी मिली। लड़के की उम्र 10 साल है और वो अपनी मां और बहन के साथ सांसद के आवास में ही रह रहा था। बता दें, जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने लड़के के शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा है। रिपोर्ट के अनुसार लड़के का नाम भी राजदीप रॉय है और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। घटना के बारे में बताते हुए बीजेपी सांसद राजदीप रॉय ने मीडिया से कहा कि जिस कमरे में लड़के की बॉडी मिली थी वो अंदर से बंद था। बीजेपी सांसद ने कहा कि एक 10 वर्षीय लड़के ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मेरे स्टाफ ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने बंद कमरे को तोड़ा और बॉडी को मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बीजेपी सांसद ने आगे कहा, मैंने तुरंत एसपी नुमल मेहता को फ़ोन किया और पुलिस से जांच के लिए उचित मानक प्रक्रिया का पालन करने का आग्रह किया। वहीं कछार जिले के एडिशनल एसपी सुब्रत सेन ने एएनआई को फ़ोन पर बताया कि बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, हमारी जाँच जारी है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सांसद ने बताया कि लड़के की मां उनकी बेटी के साथ राशन का सामान लेने गई थी और उसके पहले लड़के ने मोबाइल फ़ोन मांगा था, जिसे देने से मां ने मना कर दिया था। करीब 40 मिनट बाद जब मां वापस लौटी तो उसने देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। हिंदुस्तान टाइम्स ने लड़के के परिवार के एक सदस्य के हवाले से बताया है कि वे लोग कछार जिले के पालोंघाट इलाके के रहने वाले हैं। लड़के की मां बीजेपी सांसद रॉय के घर पर घरेलू सहायिका के रूप में काम करती है। महिला कुछ साल पहले ही बेहतर पढ़ाई के लिए अपने 2 बच्चों को साथ लेकर सिलचर आई थी। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राउत ने सामना में लिखा कि आज देश चलाने वाले सभी एजेंसियों पर एक गुट का कब्जा है। महाराष्ट्र के साथ पूरा देश धोखाधड़ी के शतरंज में फंस गया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ जुड़े राजघरानों पर मुगलों के गुलाम होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे केंद्रीय जांच एजेंसी अधिक आक्रामक और हिंसक बनती दिख रही हैं। इस दौरान राउत ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबियों पर ईडी के छापे का भी मुद्दा उठाया।
सामना में लिखा गया कि छापों के बावजूद इनमें से कोई बीजेपी में जाने को तैयार नहीं है। संजय राउत ने आगे कहा कि हिंदुत्व पर प्रहार करने वाले सभी लोग बीजेपी में आ गए, जिनके पूर्वज मुगलों की चाकरी करते हुए खुद को धन्य मानते थे। आज उनके वंशज बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कईयों को बीजेपी ने सांसद विधायक निर्वाचित कराया है। राउत ने लिखा कि हल्दी घाटी में मुगलों ने महाराणा प्रताप को जिसके नेतृत्व में पराजित किया, वो मानसिंह दिव्य कुमारी का पूर्वज था। छत्रपति शिवाजी महाराज पर हमला करने और मौके का लाभ उठाकर शिवराय के सभी किलों पर कब्जा करने वाले मिर्जा राजा जयसिंह इसी घराने से हैं। ये सभी पहले मुगल और बाद में अंग्रेजों के गुलाम बन गए। ये सभी घराने आज भाजपा के साथ हैं और वे महाराष्ट्र को हिंदुत्व आदि सिखा रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर एक निजी संगठन अनटच यूथ इंडिया फाउंडेशन ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद मुंबई पुलिस को उनके घर की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। दरअसल इस संगठन की मांग है कि अभिनेता ऑनलाइन गैम्बलिंग और गेमिंग ऐप्स को प्रमोट करना बंद करें। अनटच यूथ इंडिया फाउंडेशन के प्रमुख कृष्णचंद्र अदल ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत के दौरान कहा कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप और गैम्बलिंग के जरिए देश का युवा जुए की तरफ झुक रहा है और बर्बाद हो रहा है। दूसरा, ये गैर कानूनी है। इसके चक्कर में लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं और गलत काम भी कर रहे हैं। इसकी वजह से प्रदर्शन किया। वहीं जब फाउंडेशन प्रमुख से सवाल किया गया कि ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार तो और भी फिल्म स्टार कर रहे हैं, तो शाहरुख खान के घर ही क्यों प्रदर्शन किया, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि शाहरुख खान फिल्म जगत के बहुत बड़े स्टार हैं। जब वो इसका प्रचार करना बंद कर देंगे तो दूसरे स्टार भी उन्हें देखकर आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के नूंह में हिंदू संगठन ने एक बार फिर कल 28 अगस्त सोमवार को शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से शोभा यात्रा निकालने के लिए साफ इनकार कर दिया गया और इसके बाद से पूरा प्रशासन अलर्ट पर है। इसके साथ ही किसी भी सूरत में ये शोभा यात्रा ना निकले, इसके लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। मामले को लेकर नूंह के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि इलाके में हर हाल में अमन शांति को कायम रखा जाएगा। वहीं शोभा यात्रा के ऐलान के मद्देनजर नूंह में इंटरनेट सेवाएं 29 अगस्त रात 12 बजे तक के लिए बंद कर दी गई हैं। साथ ही धीरेन्द्र खड़गटा की तरफ से जिले में धारा 144 लागू करने का भी ऐलान किया गया है। फिलहाल बैंक और स्कूल खुले रहेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पूरे इलाके में प्रशासन की सख्ती देखी जा रही है और अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। गौरतलब है कि हरियाणा के नूंह में पिछले महीने 31 जुलाई को हिंदू संगठनों की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई थी और इस दौरान हुई सांप्रदायिक झड़प की वजह से जिले में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसक झड़प में 2 होमगार्ड के जवान समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। राजस्थान के अलवर में कल शनिवार 26 अगस्त को किसान मजदूर भाईचारा महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आपसी भाईचारे की बात करते हुए नूंह हिंसा को लेकर हरियाणा सरकार पर हमला बोला। राकेश टिकैत ने कहा कि विपक्ष वाले तानाशाह को जन्म दे रहे हैं। देश में 2 तरह के हिंदू हैं, एक भारतीय हिंदू हैं और दूसरे हिंदू भारतीय मुसलमान हैं। ये भारतीय हिंदू किसी से लड़ते नहीं हैं। इसके साथ ही टिकैत ने हिंदू संगठन के 28 अगस्त को शोभा यात्रा निकालने के ऐलान पर कहा कि अगर 28 अगस्त को कोई यात्रा निकली तो ट्रैक्टर यात्रा भी निकलेगी और पंचायत भी होगी। उन्होंने कहा कि ये देश कौमी एकता, सद्भाव, भाईचारे का देश है। वे भाईचारा तोड़ने की बात करेंगे, हम भाईचारा जोड़ने की बात करेंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने आगे कहा कि जहां बीजेपी की सरकार है, उन राज्यों में वो माहौल खराब करना चाहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।